जी हाँ, मैं उन्हीं की बातें कर रहा हूँ जिन्होंने 16 साल की उम्र में मृत्यु का अनुभव कर लिया था। जहाँ उन्हें एक वर्तमान अनुभव हुआ, एक वर्तमान बात पता चली जिसे उन्होंने अपने सच्चे मैं या कहीं स्वयं के रूप में पहचाना और जिसे बाद में उन्होंने पहचाना व्यक्तिगत ईश्वर या फिर शिव कह लें। जी हाँ, 6 सप्ताह बाद ही, इस घटना के 6 सप्ताह बाद ही उन्होंने पवित्र पर्वत अरुणाचल की यात्रा की, जहां उन्होंने एक सन्यासी की भूमिका निभाई। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी दीक्षा नहीं ली थी जो कि सन्यासी लेते हैं, लेकिन जीवन भर वहीं रहे। रमण महर्षि का परिचय दे रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मैं कौन हूं नामक शीर्षक पुस्तक से, जिसमें उनके शिष्यों के बीच और महर्षि ने उत्तर दिए हैं अपने शिष्यों के साथ हुए सभी संवादों के। ये संग्रह है उन सभी छोटी छोटी बातों का और बहुत ही गूढ़ रहस्य का। आइए मैं कुछ प्रश्न रखता हूं। रमण महर्षि एक भारतीय ऋषि और जीवन मुक्त रहे। उनका जन्म वेंकट रमन अय्यर के नाम से हुआ था, लेकिन उन्हें आमतौर पर भगवान श्री रमण महर्षि के नाम से जाना गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं इन्हीं प्रश्नों और बहुत ही गहन उत्तरों के साथ। कुछ शिष्य जानना चाह रहे हैं, हे प्रभु, दुनिया क्या है? रमण महर्षि, संसार को स्वप्न के समान ही समझो। याद रखो, जागना लंबा है और सपना छोटा, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार जागते समय जागने की घटनाएं वास्तविक लगती हैं, उसी प्रकार स्वप्न देखते समय स्वप्न की भी घटनाएं वास्तविक लगती हैं। स्वप्न में मन दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में विचार, नाम और रूप एक साथ घटित होते हैं। शिष्य, हे प्रभु, मन के बारे में कुछ बताएं। मन क्या है? क्या होता है मन? महर्षि, जिसे मन कहा जाता है वह आत्मा में निवास करने वाली एक अद्भुत पावर है। यह सभी विचारों को उत्पन्न करने का कारण बनता है। विचारों के अलावा मन नाम की कोई चीज नहीं। अतः विचार मन का स्वभाव है। विचारों के अतिरिक्त संसार नाम की कोई ऐसी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस शरीर में जो मैं के रूप में उगता है वह मन है। यदि कोई यह पूछे कि मैं का विचार सबसे पहले शरीर में कहां से उठता है, तो उसे पता चलेगा कि यह हृदय में उठता है। भूल मत जाइएगा, मैं मतलब स्वयं। वही मन की उत्पत्ति का स्थान है। यहां तक कि अगर कोई लगातार मैं सोचता रहता है, तो भी उसे उस स्थान पर ले जाया जाएगा। मन में उठने वाले सभी विचारों में मैं विचार सबसे पहले आएगा। इसके बाद अन्य विचार पैदा होंगे। मन को बाहर न जाने देना, बल्कि उसे हृदय में सजो कर रखना, यही अंतर्मुखता
क्षमा कीजिए, अंतर्मुखता कहलाता है। मन को हृदय से बाहर जाने देना बाहरीकरण, बहिर्मुख के रूप में जाना गया। इस प्रकार जब मन हृदय में रहता है तो मैं जो सभी विचारों का स्रोत है चला जाएगा और जो भी अस्तित्व है वह चमक जाएगा। मनुष्य जो कुछ भी करे उसे मैं अहंकार के बिना करना श्रेयकर है। यदि कोई उस तरह से कार्य करता है तो सब कुछ शिव भगवान की प्रकृति के रूप में दिखाई पड़ेगा। एक बात भूले से भी मत भूलना और जो कहे उस पर विश्वास मत करना कि दो मन होते हैं। दो मन नहीं होते, एक अच्छा और दूसरा बुरा। मन बस एक ही है। यह अवशिष्ट संस्कार ही दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। जब मन शुभ संस्कारों के प्रभाव में होता है तो उसे कहा जाता है अच्छा, और जब यह अशुभ संस्कारों के प्रभाव में होता है तो उसे कहा जाता है बुरा। शिष्य: प्रभु, तो फिर मैं कौन हूं, इसे कैसे बताएंगे? महर्षि: जब तक मन में वस्तुओं के संस्कार हैं तब तक मैं कौन हूं की जिज्ञासा बनी रहेगी। आवश्यक है जैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें पूछताछ के माध्यम से वही उनके मूल स्थान पर नष्ट कर दें। यदि कोई स्वयं के बारे में निरंतर चिंतन का सहारा लेता है, जब तक कि स्वयं को प्राप्त नहीं कर लिया जाए, केवल वही काम करेगा। जब तक किले के अंदर शत्रु रहेंगे वे आगे बढ़ना जारी रखेंगे। यदि वे उभरते ही नष्ट कर दिए गए तो किला हमारे हाथ में आ जाएगा। हम लोग भरे हैं बहुत सारी अनगल बातों से, लेकिन आपको क्या मानना चाहिए? माने कुछ इस तरह, अपने आप से कह दीजिए, स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, 5 संज्ञात्मक इंद्रियां भी मैं नहीं हूं, 5 प्राणवायु भी मैं नहीं हूं, वह मन भी जो सोचता है मैं बिल्कुल नहीं हूं, अविद्या भी जो केवल वस्तुओं के अविष्ट संस्कारों से संपन्न है और इसमें कोई वस्तु नहीं और कोई क्रियाशीलता नहीं, वो भी मैं नहीं। उपयुक्त सभी को यह नहीं के रूप में नकारने के बाद जब कोई जागरूकता निकलेगी वह अकेली रह जाएगी। जो जागरूकता निकलेगी वह मैं हूं। जागरूकता की प्रकृति अस्तित्व, चेतना, विशुद्ध आनंद है। याद रहे, जांच में मन को स्वयं में बनाए रखना शामिल है। ध्यान में यह सोचना शामिल है कि व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म माने। अस्तित्व, चेतना, आनंद है। याद रखें। शिष्य: प्रभु, आत्मबोध पर कुछ हमें ज्ञान दें। आत्मबोध क्या है, कैसे मिलेगा? महर्षि: मैं कौन हूं कि पूछताछ से विचार में मैं कौन हूं अन्य सभी विचारों को नष्ट कर देगा और जलती हुई चिता को भड़काने वाली लाठी की तरह अंत में स्वयं ही नष्ट भी हो जाएगा। तब वो आत्मबोध तुम महसूस करोगे, उत्पन्न होगा। जब यह संसार जो कि दृश्य है हटा दिया जाएगा, तब आत्मा का बोध होगा जो कि दृष्टा है। जब मन जो सभी अनुभूति और सभी कार्यों का कारण है शांत हो जाएगा तो दुनिया गायब हो जाएगी। शिष्य: प्रभु, ये स्वयं क्या है? मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? महर्षि: जब मन स्वयं से बाहर आता है तो संसार प्रकट होता है। इसलिए जब संसार प्रकट होता है, वास्तविक होता है, तो आत्मा प्रकट नहीं होती, और जब आत्मा प्रकट होती है तो संसार
प्रकट नहीं होता। जब कोई लगातार मन की प्रकृति के बारे में पूछताछ करता है तो मन स्वयं को छोड़ना समाप्त कर देगा, मतलब किसी अवशेष के रूप में, जिसे आत्मा कहा गया है। वही आत्मा है, वही मैं है, वही मैं हूं। आत्मा वह है जहां बिल्कुल भी मैं विचार नहीं है, उसे मौन कहते हैं। आत्मा ही संसार है, आत्मा स्वयं मैं है, आत्मा ही ईश्वर है, सब कुछ शिव है, स्वयं है। स्वयं को ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है स्वयं के अलावा किसी अन्य विचार के उदय के लिए जगह दिए बिना निरंतर स्वयं में बने रहना। याद रहे, सच्चाई में जो मौजूद है वह केवल आत्मा है। संसार, जीवात्मा और ईश्वर उसमें ऐसे प्रकट होते हैं जैसे मोती में चांदी। ये तीनों एक ही समय में प्रकट होते हैं और एक ही समय में गायब भी हो जाएंगे। शिष्य, प्रभु मुक्ति कैसे मिलेगी? महर्षि, प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयास से भगवान या गुरु द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए और मुक्ति प्राप्ति पर काम करना चाहिए। कोई स्वयं को केवल अपनी ज्ञान की आंख से ही जान सकेगा, किसी और की आंख से नहीं। वो सीखना पड़ेगा अपने गुरु से, अपने भगवान से। भगवान और गुरु ही मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। वे स्वयं आत्मा को मुक्ति की अवस्था में कभी नहीं ले जाएंगे। अपने स्वयं के स्वभाव की जांच करना जो बंधन में है और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करना ही मुक्ति है। सब ग्रंथ मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को मन को शांत करना सिखाएंगे। इसलिए उनकी निर्णायक शिक्षा यह है कि मन को शांत कर देना चाहिए। एक बार यह समझ में आ गया तो अंतहीन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। एक बार आप सीख गए, फिर पढ़ना कैसा? मन को शांत करने के लिए व्यक्ति को केवल अपने भीतर यह जानना होगा कि उसकी आत्मा क्या है। यह खोज किताबों से नहीं हो सकती। व्यक्ति को स्वयं को ज्ञान की दृष्टि से जानना होगा। आत्मा 5 कोषों के भीतर है, लेकिन किताबें उनसे बाहर हैं। चूंकि 5 कोषों को त्याग कर स्वयं की खोज करनी है, इसलिए इसे किताबों में खोजना व्यर्थ होगा। एक समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति को वह सब भूलना पड़ेगा जो उसने सीखा है। ठीक है, आखिरी प्रश्न पूछो। शिष्य, हे प्रभु, बुद्धिमान कौन है? बुद्धि पर कुछ कहें। महर्षि, शांत रहना ही ज्ञान अंतर्दृष्टि कहलाता है। शांत रहना मन को आत्मा में स्थिर करना है। इच्छा शून्यता ही बुद्धिमत्ता है। दोनों अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। मन को किसी भी वस्तु की ओर मोड़ने से रोकना ही इच्छाहीनता है। बुद्धि का अर्थ है किसी वस्तु का प्रकट न होना। दूसरे शब्दों में, स्वयं के अलावा जो कुछ है उसकी तलाश न करना वैराग्य या इच्छाहीनता है। स्वयं को न छोड़ना ही बुद्धिमत्ता है। दोस्तों, इसी आखिरी प्रश्न के साथ इस वीडियो में मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। यहीं पर प्रश्नों का सिलसिला चलता रहेगा। आगे मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ।